ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये। इट इज़ यूज टू रन वेरियस अप्लायंसेज। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न को हम लोग रन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। म्यूजिक सिस्टम हो गया, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, हीटर एंड सो ऑन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट और लाइट में। फैन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। टेलीविज़न सेट में हम इसे कन्वर्ट करते हैं लाइट और साउंड एनर्जी में। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप अपने अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फ्लो। When there is flow of electrical charge through a conductor, it is termed as electric current. Okay? जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड एन अनब्रोकन सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो कैसे करेगा? एक सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे फ्लो करेगा? जब हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी। एक इलेक्ट्रिक करंट की सोर्स जहाँ से करंट को प्रोड्यूस होना है, एक कंडक्टिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेगा, और एक अनब्रोकन सर्किट यानी कि स्विच। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज रिफर्स टू द नेगेटिव चार्ज और द इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल सच एज अ मेटल वायर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में हमें पता है इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में जो चीज़ फ्लो करती है वो क्या होती है? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ही वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल आपका मेटल वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो पाथ है जिसके थ्रू हमने करंट को फ्लो करवाना होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें फॉलोइंग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका एक सेल या एक बैटरी हो सकता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल सच एज योर मेटल वायर एंड एन अनइंटरप्टेड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि वी नीड द अनब्रोकन सर्किट हियर। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपके सारे सिंबल्स दिए हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंबल है आपके इलेक्ट्रिक सेल का, ये सिंबल है आपके बैटरी का जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स कनेक्ट होते हैं। ये सिंबल है आपकी बैटरी का, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब का। दिस इज द सिंबल ऑफ योर कनेक्टिंग वायर। ओके, जब स्विच ऑफ होता है तो हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, और जब स्विच ऑन होता है तो हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये टेबल जो है और जितने भी सिंबल्स हैं आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि वो कंटिन्यूस पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे दो टाइप के होते हैं, क्लोज भी और ओपन भी। क्लोज क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल द कंपोनेंट इन द सर्किट। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक थ्रू द कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट क्या होता है? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज ब्रोकन। अगर किसी पॉइंट पे सर्किट ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है। अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द हेल्प ऑफ द सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक वो डायग्राम जहाँ पे आप वेरियस कंपोनेंट, जो भी मैंने आपको इस टेबल में बताया है, ये सारे के सारे कंपोनेंट जब एक इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जुड़े रहते हैं एक दूसरे से तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है। एक सर्किट डायग्राम में एरोस होते हैं और वो एरोस हमें बताते हैं कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो जहाँ से एरोस निकलते हैं, बनने शुरू होते हैं, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ तक करंट जाता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। आप लोगों को पता तो होगी ये बात कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है। हमेशा आपको याद रखना है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके।
और यहाँ पे स्टेप्स आपके दिए हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, पहला है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट सर्किट। एक सर्किट में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको पहले ड्रॉ करने हैं, और सिंबल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इन सब इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो पहले आपको सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, देन जॉइन देम विथ लाइंस रिप्रेजेंटिंग कनेक्टिंग वायर, टेकिंग केयर दैट द कनेक्शंस ऑफ द डिवाइस और कंपोनेंट्स आर करेक्टली मेड विद द सेल और द बैटरी। इसके बाद सारे के सारे सिंबल्स ड्रॉ करने के बाद आपको उन सभी सिंबल्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है। एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करोगे और वो जो लाइन है वो हमें बताएगी कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी एक कनेक्टिंग वायर को। टेक केयर वेदर द स्विचेस आर टू बी शोन ओपन और क्लोज। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्विच आप वहाँ पे कनेक्ट करोगे वो आपको ओपन दिखाना है या क्लोज दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम दिया है, देखो सर्किट अगर आपका क्लोज है या आपकी एक बैटरी है, इस बैटरी से हमने वायर कनेक्ट किया एक बल्ब से। सर्किट अगर आपका बिल्कुल क्लोज है तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक। और आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, और अगर आपका सर्किट ओपन है यानी कि ब्रेक है किसी भी पॉइंट से, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और स्टेप्स भी दिए हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को भी मार्क करना है। अगर आप सेल या बैटरी यूज़ कर रहे हो आपके सर्किट डायग्राम में, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मार्क करना है, और जो करंट है उसका डायरेक्शन आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ एरोज। पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द बैटरी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जहाँ पे आप पॉजिटिव मार्क बनाओगे वहाँ से आपको एरोज दिखाने शुरू करने हैं, और कहाँ तक दिखाओगे, उसके नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट, ठीक है। पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हम सब जानते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रेसिस्टर सच एज अ हीटिंग कॉइल ऑफ निक्रोम वायर, इट गेट्स हीटेड अप। सपोज करो हमारे पास कोई निक्रोम वायर है, ठीक है, अगर उससे हम कोई करंट फ्लो करवाते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है। वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। आप अपने बल्ब का एग्जांपल ले लो, एक नॉर्मल बल्ब जो आप यूज़ करते हो वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो उसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है वो ग्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है द हीट प्रोड्यूस इन अ मटेरियल व्हेन करंट इज पास थ्रू, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो हीट करंट पास करवाने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है थ्रू द रेसिस्टर, कितने टाइम के लिए आप पास करवा रहे हो, और जो मटेरियल है जिसमें आप करंट पास करवा रहे हो उसका नेचर क्या है। तो इन 3 चीज़ों पे हीट प्रोड्यूस जो है वो डिपेंड करती है। एप्लीकेशंस क्या क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ होता है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। टंगस्टन एंड निक्रोम हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। यानी कि टंगस्टन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन और निक्रोम 2 ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर को भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और टंगस्टन और निक्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे कैन विथस्टैंड इवन एट द हाई टेम्परेचर, इसीलिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। और ये सारी आपकी वो अप्लायंसेस हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब। बल्ब में भी हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। द इलेक्ट्रिक बल्ब और द इलेक्ट्रिक लैम्प यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आप लोग जानते हो, यहाँ पे इसका होता है बहुत ही थिन फिलामेंट,
ठीक है। और ये जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन के बारे में आपने पढ़ा है कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। सो यहाँ पे जब हम बल्ब से करंट पास करवाते हैं तो धीरे धीरे जो फिलामेंट है वो हो जाता है गर्म, और गर्म होने के बाद इसका फिलामेंट ग्लो करता है और फिर वो शो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू टंगस्टन फिलामेंट इट गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बहुत ही वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट एंड दिस हीट इज एक्चुअली द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो नॉर्मल बल्ब हम लोग पहले यूज़ किया करते थे वो गर्म हो जाया करते थे, और उनका जो हीटिंग इफेक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मोस्टली अब क्या यूज़ करते हैं, CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और CFL से भी बेटर होता है LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। सो इस इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या फिर LED। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल ब्रेकआउट ऑफ फायर। अ फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आप सब लोग जानते हो, हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज़ करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज? इलेक्ट्रिकल फ्यूज में एक बहुत ही थिन वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ज़रा सी हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आने पे जो वायर है वो हो जाता है ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट्स हमारे घर पे होते हैं या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है वो हमारे घरों की बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके फ्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है कि अ कॉमन फ्यूज़ इज़ अ थिन एंड स्मॉल पीस ऑफ वायर, और ये जो वायर है वो मोस्टली बना होता है टिन का या फिर टिन और कॉपर के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, स्ट्रेच बिटवीन टू स्क्रूज फिटेड ऑन अ सेरेमिक बेस। सो ये जो आप देख रहे हो दीज आर द सेरेमिक बेस, और यहाँ पे जो स्क्रूज है इन दोनों के बीच में इस वायर को फिट किया जाता है। ठीक है, सो टिन और एन अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर इज यूज टू मेक फ्यूज एज दीज मटेरियल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कनेक्टिंग वायर्स एंड डिवाइसेस। समटाइम्स अ सर्किट में गेट ओवर हीटेड। ये मैंने आपको बता दिया है कि कभी कभी हमारा सर्किट ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द रीज़न लाइक शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग। तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्यूज़ का वायर है वो हो जाता है ब्रेक डाउन, ताकि जो ओवर हीटिंग हुई है वो हमारे घरों की बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज ना कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउअडेज हम लोग फ्यूज़ की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आवर इलेक्ट्रिकल इन हाउस होल्ड सर्किट, एंड MCB इज़ अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली ट्रिप्स। यानी कि कभी भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है तो MCB जो है इसका स्विच ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो वो बन जाता है एक टेम्पररी मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये प्रूव करके किसने बताया था? अ डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन 1820। ठीक है, इसने डिस्कवर किया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं थ्रू एनी कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं टेम्पररी मैग्नेट्स, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। An electromagnet is a magnet consisting of a coil of insulated copper wire wound around a soft iron rod that is magnetized only when an electric current is passed through the coil. And this magnetism is an electromagnet lasts only till a current passes through the coil. यानी कि अगर एक आयरन नेल है, ठीक है, सपोज ये आपकी आयरन नेल है और इसके बाहर जब कॉपर वायर को लपेट देते हो इस तरीके से कॉइल कर देते हो और इसका एक एंड आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव से और एक एंड कनेक्ट करते हो नेगेटिव टर्मिनल से, और जब आप करंट पास करवाते हो तो जब तक यहाँ से करंट पास होगा तब तक ये जो आयरन नेल है, जो कील है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द टेम्पररी मैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ कैन बी मेड इजीली. द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स आर गिवन हियर अंडर. यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कितनी पावर होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय कंट्रोलिंग सर्टेन फैक्टर. The strength of an electromagnet depend directly upon the amount of current flowing through the coil and the number of turns of copper wire in the coil. यानी कि जो टर्न्स है ना कॉपर वायर की, ये जितनी ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. और जितना हाई पावर का आप लोग करंट पास करवाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सो वो डिपेंड करती है कि आप कितनी पावर का करंट पास करवा रहे हो या फिर आप कितनी कॉइल आपने यहाँ पे टर्न्स की है. Okay, so the next is the strength of electromagnet depends inversely upon the length of the electromagnet. When the length of the electromagnet is less, the more will be the strength of the electromagnet. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का साइज अगर छोटा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है. सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज अ डिवाइस विच इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर is wound around a hollow metallic core. सोलेनॉइड भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेट है. क्या होता है? ये एक डिवाइस है जहाँ पे एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को लपेटा जाता है अराउंड अ हॉलो मेटेलिक कॉर. डायग्राम आपका यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट आपका दिया है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, इन सभी यूजेस को आपको पढ़ना है ध्यान से. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बेल. We all have electric bells at home and we also use them when we visit someone's house. So the electric bell works on the principle of magnetic effect of electric current. It consists of an electromagnet. यानी कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक बेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट. देयर इज अ यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन द पुश बटन ऑफ द बेल इज प्रेस्ड. ठीक है. ओके, armature, it is a soft iron strip which is attracted by the electromagnet when it is magnetized. एक hammer, a small metallic sphere is attached to the armature at its one end with the help of a soft springy thin piece of metal, and the hammer strikes with the gong to produce sound. Gong, this is a bigger than hammer metallic hemisphere to which the hammer strikes to produce sound. Contact screw, it is also known as make and break screw, which is adjustable. It is used to adjust the contact between the armature and the push button of the bell to produce the best sound. So diagram आपका यहाँ पे दिया हुआ है. ये जो आप देख रहे हो यू शेप की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक है, ये आपका गोंग है. दिस इज योर स्ट्राइकर जो स्ट्राइक करता है गोंग पे. एंड दिस आर योर एडजस्टिंग स्क्रूज. ठीक है, दिस इज योर स्प्रिंग एंड सॉफ्ट आयरन आर्मेच्योर. सो दीज आर द वेरियस इक्विपमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए. इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग कैसे होती है? व्हेन द पुश बटन इज प्रेस्ड, the current flows through the coil wound around the soft iron core. As a result, the soft iron core gets magnetized. जब हम लोग पुश बटन को प्रेस करते हैं करंट फ्लो करता है थ्रू द कॉइल. यही जो आपकी कॉइल है इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा. ठीक है, वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर एंड एज ए रिजल्ट द सॉफ्ट आयरन जो आपकी सॉफ्ट आयरन रॉड है वो हो जाती है मैग्नेटाइज. पुश बटन को प्रेस करोगे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये जो आपकी सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेटाइज हो जाती है. द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेच्योर टुवर्ड्स इटसेल्फ. यानी कि जो आर्मेच्योर है आर्मेच्योर, ठीक है, उसको ये सॉफ्ट आयरन आर्मेच्योर है आपका, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये क्या बन चुकी है मैग्नेट. मैग्नेट का काम क्या होता है? आयरन को अट्रैक्ट करना. तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. The hammer attached to it strikes the gong and produces a ringing sound. फिर जब ये अटैच हो जाएगी इससे तो जो हैमर यहाँ पे अटैच है वो स्ट्राइक करेगा गोंग से और साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. एट द सेम टाइम द सर्किट एट द पॉइंट एक्स गेट ब्रोकन, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म. एज ए रिजल्ट द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेच्योर बैक. जब पुश बटन से अपना हाथ हटा लेते हो तो करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रही तो जो आर्मेच्योर होता है वो इससे दूर हो जाता है और स्ट्राइकर भी यहाँ से दूर हो जाएगा. वो गॉन्ग को स्ट्राइक नहीं करेगा और साउंड प्रोड्यूस होने बंद हो जाती है.
ठीक है, एज इट इज ओके। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। द मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट स्क्रू एट X is adjustable to give the best sound. If the gong is removed, the bell becomes a buzzer. तो ये जो है आपकी इलेक्ट्रिकल बेल जो है उसकी वर्किंग यहाँ पे बता रखी है। जब करंट फ्लो करेगा ये बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आर्मेचर को पुश करेगी, जो स्ट्राइकर है वो गॉन्ग को स्ट्राइक करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगी। जब पुश बटन से हाथ हटा लेते हो तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेट नहीं रहती है, आर्मेचर यहाँ से दूर मूव हो जाएगा और स्ट्राइकर भी यहाँ से दूर हो जाएगा, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल बेल की यहाँ पे वर्किंग दी हुई है जो कि डिपेंड करती है ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो टुडे आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू कंप्लीट इन योर फेयर नोटबुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।